बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है। आज हम कंपैरिजन करेंगे, मवाजना करेंगे अपने गवाल मंडेला नवाज़ शरीफ साहब का गॉड फादर के साथ और देखेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी कदरें मुश्तरक हैं। और फिर ये भी देखेंगे कि नवाज़ शरीफ ने 1999 में एक गलती की थी, एक बहुत बड़ी, और वही गलती उसी तरीके से आसमा शिराज़ी साहिबा, गरीदा फ़ारूकी और हामिद मीर की तमाम तर जो इनकी काविशें थीं, उनकी ग्रूमिंग की, वो सारी ख़त्म हो गई, कचरे के डब्बे में चली गई जब नवाज़ शरीफ ने 1999 वाली गलती 2017 में दोबारा की। वो हम देखेंगे कि नवाज़ शरीफ ने कौन सी गलती, वही एक चीज़ जो 1999 में करने की कोशिश की उसमें नाकाम हुए, वही 2017 में दोबारा करने की कोशिश की, और वो कितनी घिनौनी और गंदी हरकत है उसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे, सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा है पाकिस्तान के टीवी टॉक शोज़ के अंदर, और कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ की ये जो कैंपेन है इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हैं और कुछ कॉमन सेंस भी है, वो डिस्कस करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले अगर हम देखें गॉडफादर को, अगर आपने पढ़ा हो या आपने मूवी देखी हो तो आपको उसके अंदर महसूस होगा कि क्या क्या चीज़ें अपने गवाल मंडेला, यानी आज तो एक मुझे किसी ने ट्विटर के ऊपर लिखा हुआ था कि शी गवेरा, तो वो शी गवेरा, ची गवेरा नहीं, शी गवेरा जो है नवाज़ शरीफ साहब, वो उनके अंदर क्या कदर मुश्तरक है। सबसे पहले अगर हम देखें इनका 1985 से लेकर जब ये वज़ीर ख़ज़ाना बने, किस तरीके से बने, वो उसके पहले की डिबेट वो इससे ज़्यादा दिलचस्प है। लेकिन अगर हम देखें तो उसके बाद इमरान खान साहब ने जो कल नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया है उसके अंदर भी उन्होंने बड़ी वाज़े अंदाज में नवाज़ शरीफ की इन खसूसियात के ऊपर बात की है। सबसे पहली चीज़ जो डॉन कार्लियोने के अंदर और नवाज़ शरीफ साहब के अंदर मुश्तरक है वो है ये लोगों को लालच देते हैं। ये सियासी लोगों को भी लालच देते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को भी लालच देते हैं, ये जजेस को भी लालच देते हैं। यानी लालच ज़ाहिर है कि इंसान का ईमान, एक कमज़ोर इंसान का ईमान जो है वो ख़रीदी जा सकती है लालच से। लिहाजा नवाज़ शरीफ साहब जो पहली चीज़ हमने उसके अंदर भी देखा, गॉडफादर के अंदर और नवाज़ शरीफ के अंदर भी देखा, वो लालच है। दूसरी चीज़ खुशामद है। अच्छा, लालच भी करते हैं साथ खुशामद भी करते हैं, थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं खुशामद का। यानी जो चीज़ लालच से ना हो रही हो वो फिर खुशामद करके, यानी वो कहते हैं ना कि ज़रूरत के वक्त पता नहीं किसी जानवर को भी अब्बा बनाना पड़ता है, तो वो भी बना लेते हैं ज़रूरत के वक्त और कहते हैं कि जी बस आप हैं, आप ही नज़र आ रहे हैं, ऊपर अल्लाह नज़र आ रहा है, नीचे आप नज़र आ रहे हैं, लिहाजा मेहरबानी करें, ये हमारा काम करें। और अभी भी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मेरे एक दोस्त हैं, उनके अब्बू MNA इलेक्ट हुए थे 2013 में। वो हमें बताते हैं कि हमने बहुत बड़ा जलसा किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, नवाज़ शरीफ को बुलाया, नवाज़ शरीफ वहाँ पर आए, मरीम नवाज़ साहिबा भी उनके साथ थी। कहते वो हमने बड़ा कामयाब जलसा था हमारे सिटी का। नवाज़ शरीफ इम्प्रेस नहीं हुए। नवाज़ शरीफ ने कहा नहीं मज़ा नहीं आया सर, मज़ा नहीं आया। हमने कहता रैली बहुत बड़ी निकाली, नवाज़ शरीफ को उससे भी मज़ा नहीं आया। कहता जब हमने खाना सर्व किया अपने घर के अंदर, जब नवाज़ शरीफ साहब वो रैली और जलसे से फारिग होकर घर आए, तो हमने जब वो खाना उनको सर्व किया तो उसमें उन्होंने कहा वाह 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 वाह, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया जी, बड़ा है। यानी वो कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ सियासत की बातों पे खुश नहीं हो रहे थे, वो वहाँ जो वोटर्स की बातें थी, जो इलेक्टोरल कॉलेज था वहाँ का, उसके हवाले से जो गुफ्तगू थी, जो बिरादरियों की गुफ्तगू थी, जो वहाँ के लोकल मसाइल थे, उस हवाले से खुश नहीं थे। वो खुश किस बात पे हुए? वो खाने के ऊपर खुश हुए। खाने की टेबल जब उन्होंने देखी भरी हुई, मुख्तलिफ अनवा अक़साम किस्म के खाने थे, तो नवाज़ शरीफ उससे बहुत बाग हुए। और मेरा दोस्त वो हंसता है कि यार ऐसे बंदे को जो है ना, हम लोग उसकी पार्टी में रहे हैं, खैर अब तो इलेक्ट भी नहीं हुए और वो पार्टी भी छोड़ गए थे। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो धौंस और धमकी है। शरीफ ख़ानदान का आपने देखा होगा, मलिक क़यूम को कॉल्स हों या वो और लोगों को कॉल्स हों, या अभी ये जो अरशद मलिक के साथ इन्होंने किया है, यानी आपसे मुझसे किससे ये ढका छुपा है कि जिस तरह अरशद मलिक को इन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा में नहीं छोड़ा 27 रमज़ानुल मुबारक की रात को, वहाँ वो बबलू आलू हुसैन नवाज़ है जो वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जब हमारे बच्चों के शनाख्ती कार्ड नहीं बनते, इनके बच्चों की मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस बन चुकी थी उस वक्त, तो वो बबलू साहब उसको मदीनतुल मुनव्वरा में भी थ्रेट करते रहे,
इधर इस्लामाबाद में आके भी थ्रेट किया, रायवेंड जाती उम्रा लेकर गए, वहाँ नवाज शरीफ ने उसे थ्रेट किया मलिक अरशद को। तो ये जो चीज़ें सामने आती हैं, धौंस धमकी भी देते हैं, पहले लालच, पहली फिर खुशामद, फिर धौंस धमकी, और अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो फिर नवाज शरीफ बनाते हैं रिश्तेदारियाँ। और ये भी गॉडफादर के अंदर आपने देखा होगा कि रिश्तेदारी वो बड़ी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, टॉप सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिश्तेदारियाँ, बड़े जर्नलिस्ट के साथ रिश्तेदारियाँ, बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ रिश्तेदारियाँ। तो ये जो माइंडसेट है गवाल मंडेला साहब का, ये भी मैच करता है गॉडफादर के साथ। और ये जो रिश्तेदारी वाली बात है, इसी से मैं कनेक्ट करूँगा कि जब 1999 में मुशर्रफ के हालात ख़राब हो गए मियाँ नवाज शरीफ से, और मियाँ नवाज शरीफ को लगने लगा, उनके सारे मुशीरान ने ये बता दिया और फ़ौज के अंदर से भी खबरें आने लगीं कि अब कुछ खड़ाक होने वाला है मुशर्रफ का और नवाज शरीफ का। तो उस वक्त नवाज शरीफ ने जाती उम्रा बुलाया, मुशर्रफ को जाती उम्रा बुलाया और खाना पेश किया। बेगम साहिबा मुशर्रफ भी साथ थी, मुशर्रफ की जो वाइफ हैं वो भी साथ थी। खाना खाया गया। खाना खाने के बाद चुपके से पहले बड़े भाई साहब निकल गए कमरे से, फिर छोटे भाई साहब निकल गए, फिर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने साहिबा मुशर्रफ को कहा कि आएँ कमरे से बाहर चलते हैं। अकेले मुशर्रफ साहब जब ऐसे अभी रहने लगे थे कि इधर से जो है वो मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा अंदर तशरीफ़ लाई। उन्होंने मुशर्रफ को बिठाया और मुशर्रफ को कहा कि पुत्र देख, गलतियाँ इंसाना कोल होंदियां ने, गलतियाँ साडे पुत्र कोल भी हो गई ने, तेनों साडे बुजुर्गी दा वास्ता ही, साडे चिट्टे सिरां दा वास्ता ही कुछ ना करी पुत, तू है तेरा भरा वा, बस भरा बन के रहो आपस दे विच। तो इस तरह की जो है मिन्नत तरले, वो उस वक्त रिश्तेदारियाँ बनाने की कोशिश की गई और घर बुलाकर वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जब लालच, धौंस धमकी, वफ़ादारियाँ, खुशामद सब चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर अपने वालिदैन को दरमियान में डालकर दोबारा एक कोशिश की गई कि मुशर्रफ को ताबे किया जाए और जितनी चीज़ें नवाज शरीफ साहब ने कर छोड़ी थी वो सारी की सारी उसी तरह से चलती रहें। एक तरफ लेकिन ये भी काबिल गौर है कि एक तरफ घर बुलाकर पाँव पकड़े जा रहे थे, खुशामद की जा रही थी, वालिदैन को सामने बिठाया जा रहा था, हलफ लिया जा रहा था, मिन्नत तरला किया जा रहा था, और दूसरी तरफ क्या था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्लाई कर रहा है, इन द एयर है, कोलंबो से उड़ा है, कराची उतरना है और जनाब यकदम खबर आ जाती है कि आप तो सैक हो गए, आप तो ख़त्म हो गए और नया वो बबलू आ गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लिहाजा ये नवाज शरीफ के ब्लेंडर्स हैं जो हमेशा देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं 2017 में, जब हालात ख़राब हुए, कशीदा हुए नवाज शरीफ की, वो डॉन लीग से जो चीज़ें चली आगे फिर आईं, फिर जब हालात ये ख़राब हुए, एक लंबी डिबेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 10-15 चीज़ें ऐसी हैं, किसी दिन उस पर भी वीडियो करूँगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने नवाज शरीफ के हालात इस बार ख़राब किए 2013 की जो टर्म थी उसके दौरान। लेकिन जब हालात ख़राब हो गए तो फिर भी नवाज शरीफ ने एक बार रिश्तेदारी बनाने की कोशिश की, दोबारा अपनी मां जी को डाला, दोबारा कमर जावेद बाजवा साहब के ससुर जो जनरल साहब हैं, उनका नाम है जनरल एजाज़ अमजद, उनको दोबारा डाला और एक दफ़ा फिर वही कोशिश की जो 1999 में कोशिश की थी कि अल्लाह दा वास्ता है मेहरबानी करो, कोई हालात साढ़े उत्ते रहम खाओ, हमारे पीछे यानी हमने जितनी करप्शन की है उसको बख्श दिया जाए, हमारे बच्चों को अब ना पकड़ा जाए, हमें बेशक जेल में डाल दें। यही उस वक्त का कहना था आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का। आसिफ अली जरदारी साहब तो अभी भी कहते हो ओपन डील है शहर इक़्तिदार में कि मैनू फांसी ला दियो तो मेरे पुत्र को सियासत की इजाज़त दे दियो। नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी ओपन डील है कि मुझे जो करना है करो, मेरी बेटी को सियासत की इजाज़त दे दो। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी यही डील है, सेम डील है कि मुझे जो करना है करो, हमजा शहबाज को आज़ाद कर दो। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी यही डील है। ले आपको बता देता हूँ आज चौथी डील, सेम कार्ड, सेम माइंडसेट। चौथी डील भी यही है मौलाना की कि मुझे पे जो भी आप करना चाहते हैं, यानी खैर मुझ पे भी औलाद रखें लेकिन असद महमूद को कुछ नहीं कहें। असद रहमान जो है मेरा बेटा, जो MNA है इस वक्त, वो इस पार्टी में, इस पूरी असम्बली के अंदर सिर्फ वो हलाली MNA, बाकी सारे जो है वो नाजायज़ MNA है, नाजायज़ असम्बली है। और इससे ज़्यादा दिलचस्प बात कि जब नवंबर 2016 में अपॉइंटमेंट करनी थी कमर जावेद बाजवा की, तो नवाज शरीफ ने बुलाया जनरल अमजद को, एजाज़ अमजद को, जो ससुर हैं
कमर जावेद बाजवा के और उनको कहा कि बेटियां साझी होती हैं, अब आप आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप ख़ुद कमर जावेद बाजवा की बेगम और अपनी बेटी को ये खुशखबरी सुनाएं कि मैंने सेलेक्ट किया है कमर जावेद बाजवा को एज़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये खुशखबरी आप सुनाएं और फिर हमारे साथ रिश्तेदारियाँ भी बनाएं। आगे को हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि हम जिस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं उसके साथ हमारा कोई ना कोई चक्कर हो जाता है, लिहाजा ये खुशखबरियाँ भी आप सुनाएं। लिहाजा वो जो माइंड सेट था एक हमें नज़र आता था 1998 में, वही माइंड सेट हमें 2017 में भी नज़र आता है। नवाज़ शरीफ हामिद मीर की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर चापलूसियों के बावजूद, जाती उम्रा में जाकर उनकी ट्रेनिंग्स के बावजूद, मंसूर अली ख़ान भी बहुत दफ़ा गए, उनके डिजिटल मीडिया को भी ट्रेनिंग देते थे और नवाज़ शरीफ साहब को भी तकारीर करने के अंदाज़ सिखाते थे। वो तमाम तर अंदाज़ जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने एक निकम्मे और नाअहल बच्चे की तरह सब कुछ भुलाकर वही गलतियाँ दोबारा की जो 1999 में की थी, वही 2017 में। अब शॉर्टली बात करते हैं कि जो हमारे मीडिया के ऊपर आ रहा है, एक सेगमेंट है हमारा मीडिया का, वो ये डिस्कस कर रहा है कि नवाज़ शरीफ को मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि आप पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये जो जहर उगल रहे हैं ये उगलें। अच्छा, इसकी कई रीज़न्स हैं जिससे हम इसको जज कर सकते हैं कि ये एक गलत चीज़ आई है हमारे मीडिया के अंदर। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ खबरें फीड भी की जाती हैं, वो ज़ाहिर है फिर फीड शुदा खबरें भी आगे करनी होती हैं, मुख्तलिफ़ लॉबीज़ काम कर रही होती हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि मोहम्मद बिन सलमान जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, आप कॉमन सेंस देख लें कि कभी भी पाकिस्तान सऊदी अरब के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। यानी शाह महमूद कुरैशी का वो जो बयान है कि कश्मीर के ऊपर विद और विदाउट सऊदी अरबिया वी हैव टू गो फॉरवर्ड, वो बयान के बाद भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने खुद कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वहाँ से उन लोगों ने कहा कि नहीं भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान दुनिया की छठी सातवीं मजबूत तरीन फ़ौज हो, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर हो, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक प्रोफेशनल फ़ौज रखता हो और पाकिस्तान हरमैन शरीफैन को अकेला छोड़ दो। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी जो बात यह है वो ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा नवाज़ शरीफ को, वो किसी को पता नहीं चला, वो हमारी मिलिट्री को भी पता नहीं चला, वो नवाज़ शरीफ अपनी फ़ौज को भी पता नहीं चला, वो इमरान ख़ान को भी पता नहीं चला, और वो पता चल गया पाकिस्तान के कुछ एंकर्स को, और वो गुफ्तगू कर रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान और नवाज़ शरीफ की गुफ्तगू। तीसरा, मोहम्मद बिन सलमान कभी भी किसी तरह से भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ, इस वक्त कोल्ड वार है, सब कुछ वाज़ेह है। यमन से जब हमारा मसला शुरू हुआ वो बढ़ता बढ़ता अब इसराइल के ऊपर और बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तानी फ़ौज को ख़राब करने की कोशिश का कहना ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। मोहम्मद बिन सलमान एक बहुत समझदार आदमी है, एक बड़ा ज़ीरक और चालाक सियासतदान है जो चीज़ें कर रहे हैं रीजनली, इंटरनेशनली और लोकली सऊदी अरब के अंदर। लिहाजा आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस तरह की बहुत बड़ी पॉलिटिकल ब्लंडर मारे। और तीसरी बात कि अगर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा भी था तो नवाज़ शरीफ को अब ये चाबी क्यों आई है? नवाज़ शरीफ साहब जब अपनी डील लेने के चक्कर में पड़े हुए थे, अगर उनको डील मिल जाती तो इसका मतलब है फिर मोहम्मद बिन सलमान वाली बात तो वैसे ही गलत साबित हो जाती। अगर जब मोहम्मद ज़ुबैर जा रहे थे, एहसन इकबाल जा रहे थे, ख्वाजा आसिफ जा रहे थे, शहबाज शरीफ जा रहे थे, गेट नंबर 4 पर बूट चमका रहे थे और तस्मे बांध रहे थे अच्छे तरीके से, उस वक्त अगर उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता तो फिर कहाँ रह जाता मोहम्मद बिन सलमान? लिहाजा ये जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक नई लहर बनाई जा रही है, आल दो मोहम्मद बिन सलमान की जो तरीक़ाकार है पॉलिटिक्स का, ये सऊदी अरब के जो स्टांस हैं इस्लामिक ब्लॉक के हवाले से, उस पर काफ़ी रिजर्वेशंस मुझे भी हैं, मैं हमेशा उनके ऊपर तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन तनकीद की उस लहर में बहकर आप यानी इतने बड़ी एक पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन को आगे नहीं फैलाना चाहिए। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है शहर इक़्तिदार से और अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सऊदी अरब इस हवाले से अभी तक उन्होंने ना नवाज़ शरीफ को मिस कॉल मारी है और ना कॉल करके उसके ऊपर बात की है। लिहाजा ये जो चीज़ सऊदी अरब के ख़िलाफ़ आ रही है इसको भी बंद कर देना चाहिए। नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद इनके हाथ में उस तरह होता है जिस तरह मैंने बताया 1999 में, 1993 में, फिर 2017 में, ये उस तरह ख़ुद मारते हैं अपनी गर्दन के ऊपर लोगों को देखते हुए, इनको पता नहीं चलता। लिहाजा इनका उस तरह इन्हीं के हाथ में है और ये उस तरह अपना ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मोहम्मद बिन सलमान पर मत डालिए।
बहुत शुक्रिया। आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं मेरे लिए। अब मेरी तबीयत कुछ बेहतर है, लेकिन ये शदीद तरीन हमला था पोलन एलर्जी का इस्लामाबाद के अंदर। आप सबसे दरख्वास्त है कि दुआएं करते रहें। मैं आपके लिए, आप सब के लिए दुआएं करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।